हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम 12th का पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पढ़े थे। इसमें आपका विद्युत धारा आपका तीसरा दिन होगा। पहला दूसरा दिन का वीडियो देख लीजिए, आपका 12th का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आज आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आज के बाद आपसे फिजिक्स में एक भी प्रश्न बनाना नहीं छूटेगा। विद्युत धारा जो हम पाठ पढ़ रहे हैं इसमें आपका प्रश्न हम पढ़ेंगे आपका 1 से 8 तक एनसीईआरटी का देखेंगे। आपका जो होता है प्रश्नावली अभ्यास है आपका 3 पॉइंट में जो पढ़ेंगे 1 से 8 तक का प्रश्नों को आज हम कर रहे हैं। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा प्रश्न बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तो देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या आपका दिया हुआ 12 वोल्ट है। तो याद होगा विद्युत वाहक बल बताया था आपका E बराबर आपका 12 वोल्ट और कहा रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम्पियर है। 0.4 ओम है। तो अधिकतम धारा कितनी लेगी। तो अधिकतम धारा कब लेगा, जब बाह्य प्रतिरोध 0 होगा। बैटरी से अधिकतम धारा कब लेगा, जब जो बाहरी प्रतिरोध क्या होगा आपका 0 होगा। तो जानते हैं क्या होता है, ये जानते हैं V बराबर क्या होता है IR। ये बात तुम जानते हैं। तो यहाँ पर समझना आपका V जो विद्युत वाहक बल है इस जगह पर हम रख सकते हैं प्रयोग। तो हम यहाँ से देखिए कह सकते हैं E बराबर IR प्लस R। दोनों प्रतिरोध की बात करें, दोनों प्रतिरोध आपका सीरीज में होता है, इसलिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं R प्लस R। क्योंकि अधिकतम धारा कब लेगा, जब क्या होगा बाहरी प्रतिरोध 0 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर I बराबर E बट्टा स्मॉल r। तो यहां से हम देखेंगे E आपका हो गया 12 बट्टा 0.4। तो देखेंगे आपका दशमलव उड़ेगा 0 यानी 10 आपका चल जाएगा। 4 तिया 12 यानी 10 तिया 30 एम्पियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख लिए 3.1 का क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपका। 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है प्रतिरोधक से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधकता का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या है। मतलब आपका देखिए क्या दिया है, E बराबर दिया हुआ आपका 10 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध यानी R बराबर आपका 3 ओम और प्रवाहित धारा क्या कह रहा है 0.5 एम्पियर। और आपका क्या पूछा रहा है, देखिए क्या रहा है R और टर्मिनल वोल्ट का B बराबर क्वेश्चन और R बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक सूत्र आपका होता है, ये सूत्र देखें E बराबर V प्लस I छोटा r लेना आपका। E बराबर क्या होता है V प्लस IR। ये याद रखिएगा V प्लस I छोटा r लेना, बड़ा नहीं। तो यहां से देखेंगे हम, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए E का मान आपका 10 वोल्ट, सूत्र आप याद रखिएगा तो बनेगा E बराबर V प्लस IR। तो देखिए 10 वोल्ट यानी वोल्ट अब छोड़ दे, 10 बराबर V देखिए नहीं दिया हुआ प्लस IR। देखिए I का मान 0.5 गुने R का मान देखेंगे 3। तो यहां से हम देखिए क्या कह सकते हैं, V बराबर कह सकते हैं 10, ये प्लस जो होगा माइनस हो जाएगा आपका 1.5। ये गुना करके तो 1.5 ही होगा आपका, माइनस हो गया। मतलब हम कह सकते हैं V बराबर क्या हो गया आपका 8.5 हो गया। तो R बराबर आपका देखेंगे, R आप जानते हैं क्या हो जाएगा V बट्टे I। तो V कितना आपका, V देखेंगे 8.5 बट्टे I 0.5। देखेंगे 17 पचे 85 17 R प्रतिरोध कैसा है, मतलब क्या होगा ओम। तो यहां से देखेंगे R बराबर V बट्टा I कितना, R कितना आ गया 17 ओम। आप चाहते थे यहाँ पर E बराबर I R प्लस R, इसका प्रयोग करके यहां से R निकाल सकते थे। और यहां से जब आप R निकाल लेते तो V बराबर I R लगा देते तो भी आपका निकल जाता। दोनों तरफ से निकाल सकता है आपका। यहाँ से इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा तो V निकलेगा पहले, R बाद में निकलेगा। इस टाइप से निकालिएगा
तो आपका आर पहले निकलेगा, बी बाद में निकलेगा, लेकिन दोनों चीज आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट अब देखें क्वेश्चन नंबर 3.3 आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधक के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? यदि प्रतिरोधक का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले हम बना लेते हैं आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी दिया हुआ और क्या कहा, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। तो यहाँ पर आप पूंजी एम्पियर ऊपर नहीं दे, जैसे कह रहा है उसी तरह हम बना लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, संयोजन का कुल प्रतिरोध, ये देखिए सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध हम जानते हैं क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका आर बराबर, तीनों आर को जोड़ देंगे सीधा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये तीनों आपका क्या सीरीज में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3 2 5 1 6। और क्या कर रहा है, V बराबर 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, V बराबर कितना होगा आपका 12 वोल्ट। तो यहां से देखिए सबसे पहले I निकाल लीजिए, I बराबर क्या हो जाएगा आपका V बट्टे R, तो हम कह सकते हैं 12/6 मतलब 2 एम्पियर। और हम जानते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा सभी जगह समान होती है, मतलब सब जगह 2 एम्पियर का ही धारा आएगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए पहला V1 बराबर कह सकते हैं, यानी इसको अगर R1 लिए तो V1 बराबर कर दीजिए IR1, मतलब क्या हो जाएगा, इसके 1 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 बराबर 2 वोल्ट। V2 देख बात करेंगे हम, मतलब R2 के सिरों पर विभवांतर, तो IR2 मतलब 2 गुने R2 का मान आपका हो जाएगा 2, तो मतलब क्या हो गया 4 वोल्ट। और जब बात करेंगे हम V3 तो IR3 तो हो जाएगा आपका 2 गुने R3 का मान 3, तो 6 वोल्ट। तो इस तरह से याद रखना आपको, समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा बराबर होता है। इसका पूरा कंसेप्ट आप पहला वीडियो देख लेते हैं तो पूरा कंसेप्ट आपका आ जाएगा, 12th का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित है, मतलब समांतर क्रम में। देखिए सेम आपका है प्रश्न, खाली यहाँ पर 3 प्रतिरोध आपका और बैटरी आपका दिया 20 वोल्ट, बैटरी दिया हुआ तो एक से अधिक सेल का प्रयोग कीजिएगा। पिछला क्वेश्चन में आप सेल का ही बना दिए थे, लेकिन बैटरी जब दिया तो 20 यानी एक से अधिक प्लस माइनस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका R1 आपका है 2 4 5, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम। तो यहाँ पर देखिए R 1/R टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/R, समांतर क्रम में क्या होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर। बात करेंगे तो हम 2 चौके यहाँ पर एलसीएम ले लेना आपका, 4 5 20 आपका 2 दाएं 20 प्लस 4 5 20 प्लस 5 चौके 20, तो हम देखेंगे आपका क्या है 19/20, ये 1/R आया 19/20, तो R बराबर हम कह सकते 20/19, 20/19 ओम। अब देखिए V बराबर दिया हुआ आपका, V बराबर कितना दिया हुआ 20 वोल्ट, और सेल का यदि आंतरिक प्रतिरोध होता तो ये सीरीज में होता है, तो इसमें R हम छोटा r जोड़ देते यदि आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध बोला गया नगण्य है, लगभग नहीं है यानी 0 है, सामान्यतः आपको वही मानना होता है, नगण्य है जब तक दिया ना। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका I बराबर हम कह सकते हैं V/R,
तो देखिए भी कितना 20 बट्टे आर का मान 20/19, ये 20 पलट के 19 ऊपर जाएगा 19 एम्पियर। ये आपका कुल हो गया कुल विद्युत धारा कितना हो गया 19 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सभी जगह अलग अलग होगा। 2 ओम के सिरों पर धारा हो जाएगा आपका 2 ओम के सिरों पर कहें I1 बराबर V/R1, I2 बराबर कर दीजिए V/R2 और I3 बराबर निकाल लीजिएगा V/R3। तीनों धाराओं का योगफल क्या होगा आपका 19 होगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 चीज समझना होगा। समांतर क्रम में जब पढ़ेंगे तो वोल्टेज बराबर होगा, तो सब जगह वोल्टेज कितना होगा आपका 20 वोल्ट ही होगा। और जब सीरीज में पढ़ेंगे श्रेणी क्रम में सभी जगह धारा बराबर होगा, जैसे पिछले प्रश्न में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कमरे के ताप पर 3.5 है, कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। मतलब देखिए अगर T1 बराबर आपका दे दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, इस पर प्रतिरोध यानी R1 कितना का आ गया आपका 100 ओम। और दूसरा देखिए यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाता अवयव का ताप क्या होगा, T2 क्या होगा जब ये आपका प्रतिरोध कितना हो जाता 117 ओम हो जाता। और कहा दे दिया आपका ये दिया रहेगा पदार्थ ताप गुणांक बता दिए थे एक, ये आपका दिया हुआ रहेगा प्रश्न में। अल्फा बराबर आपका दिया हुआ देखिए ताप गुणांक दिया हुआ 1.7 गुने 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। ये आपका 3.5 का क्वेश्चन है। इसमें याद रखना आपका जो ताप गुणांक का मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। तो यहां से देखिए आपका सूत्र कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, सूत्र आपका हो जाएगा R2 बराबर R1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इस सूत्र के माध्यम से बनाएंगे तो देखिए हम कह सकते हैं यहां से देखिए R2/R1 ये होगा देखिए क्या आपका, तो ये आपका गुणा में होता है R1 × 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये गुणा में होता आप देखेंगे सूत्र। अब यहां से ये गुणा आपका क्या भाग हो गया। अब ये देखिए ये फिर भाग जब हो गया तो ये बचा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। हम कह सकते हैं या मान हम बैठा के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए R2 117 बराबर 100 × 1 प्लस अल्फा T2 माइनस 27 डिग्री। तो यहां से देखिए आप 117/100 देखिए प्लस 1 इधर आके -1 बराबर अल्फा गुने अल्फा का मान अब रख देते हैं। अल्फा हो गया आपका 1.7 गुने 10⁻⁻⁴ गुने 10⁻⁻⁴ इंटू में देखिए T2 माइनस T1। तो T2 कितना आपका, तो T2 देखेंगे आपका नहीं दिया हुआ -T1 27 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए एक स्टेप हम बना रहे हैं। आप देखिए 117 से 100 गया, हम कह सकते हैं 17/100 बराबर देखिए यहाँ पर 1.7 यानी 17 में कर दिए। देखिए 10⁻⁴ ऊपर में माइनस में था और प्लस में गया 10⁻⁴ नीचे आने के बाद। उसके बाद आपका दशमलव के बाद एक अंक था, एक 0 पुनः आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटू T2 माइनस T1। अब देखिए 17 कट गया, तो अब देखेंगे हम क्या होगा, ये 0 कट गया और 4 शून्य के साथ 1 शून्य और कट जाएगा, तो मतलब 10⁻3 बचेगा। ये ऊपर चला जाएगा, इधर भाग इधर ऊपर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आपका यहाँ 27 डिग्री था, तो हम कह सकते हैं T2 माइनस T1 यानी 27 बराबर आपका हो गया 1000। तो हम कह सकते हैं क्या होगा T2 बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। आप इस सूत्र को फॉलो करके बना सकते हैं आपका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15 मीटर लंबे एवं 6 गुने 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। 15 मीटर लंबाई यानी L बराबर आपका हो गया 15 मीटर, लंबाई में मीटर में ही होनी चाहिए।
और क्षेत्रफल दे दिया 6 गुने 10 पर पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। ए बराबर 6 गुने 10 पर पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर, आपका मीटर स्क्वायर में होना ही चाहिए क्षेत्रफल। और इसका प्रतिरोध आर बराबर हो गया आपका 5 ओम, आर बराबर 5 ओम। और प्रतिरोधकता यानी आपका रो बराबर क्वेश्चन, हम जो जानते हैं क्या, रो बराबर जानते हैं आर ए बट्टा एल। तो यहां से देखेंगे आर का मान आपका 5 गुने ए का मान 6 गुने 10 पावर माइनस 7 बट्टे आपका एल। तो देखेंगे आपका 5 या 15, 3 दूनी 6, तो हम कह सकते हैं 2 गुने 10 पर पावर माइनस 7। और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर। तो देख ले क्वेश्चन नंबर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3.7। ये 3.6 क्वेश्चन है, सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस पर यानी T1, हम कहेंगे T1 बराबर 27.5 डिग्री सेल्सियस, प्रतिरोध 2.1, मतलब R1 बराबर कितना हो गया 2.1 ओम। और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है 2.7, T2 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, R2 बराबर 2.7, ये आपका दिया हुआ। तो यहां से देखेंगे हम R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो यहां से हम देखेंगे आपका R2 2.7 बट्टा R1, ये गुना इधर आके भाग कर देते 2.1, ये प्लस 1 है, ध्यान दीजिए। आपको इसको हम बता रहे हैं जैसे एक स्टेप बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। R2 बट्टा R1 बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो यहां से देखिए हम लिख सकते हैं, तो क्या आप लिख सकते हैं ना, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 होगा, तो ये माइनस 1 हम कर दिए बराबर, देखिए अल्फा इंटू T2 100 माइनस T1 27.5। तो देखिए यहां से दशमलव उड़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं आपका 27 में से 21 गया, तो मतलब 6 बट्टा 21 बराबर अल्फा गुने 72.5। तो देखेंगे 3 दूनी 6 और 7 या 21, तो इन्हें अल्फा बराबर हम कह सकते हैं 2 बट्टा, ये भी गुना इधर आके भाग हो जाएगा 7 गुने 72.5। और यहां से सॉल्व करेंगे, तो यहां से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 0.0039, और जानते हैं ताप गुणांक का आंतरिक क्या था प्रति डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका आ जाएगा 0.0039 डिग्री प्रति सेल्सियस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3.8। तो क्वेश्चन ये आपका, नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित होती है और 3.1 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर अस्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा। ताप गुणांक दिया हुआ आपका 1.7 × 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप R1 निकाल लेंगे। देखिए I1 क्या आपका, I1 आपका दिया हुआ कमरे के ताप पर आपका 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर। और I2 कितना हो जाता है कुछ देर के बाद 2.8 एम्पियर। और वोल्ट दिया हुआ आपका V बराबर 230 वोल्ट। तो यहां से देखिए आपका आ जाएगा R1 बराबर कह सकते हैं, ये आपका कमरे के ताप पर था, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। T1 कितना होगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। और T2 पूछा गया आपका, और ताप प्रतिरोध गुणांक दिया हुआ आपका 1.7 × 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ से R2 सबसे पहले निकाल लेंगे, R1 निकाल लेंगे, V/I1 बराबर भी 230 बटे I1 3.2। तो यहाँ से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 71.875 ओम। और जब R2 निकालेंगे, R2 आपका V/I2 230 बटे I2 आपका 2.8। तो यहाँ पर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 82.143 ओम आएगा। तो अब यहाँ से आपका पुनः वही सूत्र लगाना आपका T2 निकालने के लिए, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। आपका T1 27 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां से देखेंगे R2 82.143 बट्टा R1, ये जो है हम कर देते इधर 71.875, प्लस एक इधर माइनस भी कर दिया तो बचा हमारा अल्फा। अल्फा का मान दिया हुआ आपका 1.7 गुने 10 पर पावर -4 इंटू T2 माइनस T1। T2 आपका नहीं दिया हुआ, माइनस T1 आपका दिया हुआ। तो अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पर भिन्न का घटाव करते हैं, इसमें आपका दशमलव समान अंक पर है तो हम दशमलव हटा देंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा 13 में से 5 गया तो आपका यहाँ अलग कर देते हैं, आपका ऊपर से मिटा कर सॉल्व करते हैं हम। देखिए 13 में से जब 5 जाएगा, यहाँ चूंकि भिन्न का घटाव करेंगे तो ऐसा ही होगा, 13 में से 5 गया तो आपका 8, 13 में 7 गया तो 6, और फिर 10 में से 8 गया तो 2, फिर आपका 10 बट्टा 71.875 बराबर 17 बट्टे 10 पावर। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 नीचे आके +4 और 1.7 है तो हम कह सकते हैं आपका आ जाएगा, इंटू T2 माइनस T1। T2 आपका कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, माइनस T1 कितना, T1 कह सकते हैं आपका 27 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए 17 से कट जाएगा, 17 छक्के 102, 0 17 चौके 68। पुनः आप यहाँ देखेंगे 25 से कट जाएगा आपका, 25 से काटेंगे तो यहाँ देखिए 25 दूनी 50, अब भाग कर लीजिएगा 71.875, 25 दूनी 50, 25 फिर हो जाएगा आपका 25 8 200, फिर 25 7 175, फिर 25 5 125। तो हम देखिए 25 से जब काटे तो कितना 28.75, और जब 25 से इसको हम काटेंगे देखिए 25 10 पर पावर 5 मतलब 1 पर 5 शून्य, 10 पर 5 शून्य नहीं 1 पर 5 शून्य होता, 25 चौके 100। तो हम कह सकते देखिए 4 और 3 शून्य। यहां से फिर देखिए आपका ये 25 से कट सकता है, 25 एका 25, ये 25 एका 25, 3 7 आ गया तो हम कह सकते फिर 3 7, 25 एका 25, फिर 25 25 700। 25 से काटेंगे तो देखेंगे 25 एक क्या 25 25 160 आ जाएगा। तो यहां से हम जब देखेंगे तो आपका T2 यहाँ से आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो T2 माइनस 27 बराबर कह सकते हैं हम 604 गुने आपका 160 बट्टे 115। तो यहाँ से देखेंगे T2 माइनस 27 बराबर ये लगभग आपका आएगा, ये लगभग आपका आएगा 840। यहाँ से देखेंगे T2 बराबर हो जाएगा आपका 840, 27 जोड़ देंगे तो 867 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपका इसमें क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन यानी गुना भाग बाहर जटिल होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आज महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़े आपका उससे संबंधित आंखिकी प्रश्न विद्युत धारा से। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दिखे उस पर जरूर दबा दें, जिससे क्या होगा आपको
प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। धन्यवाद।